आए लाडू पंडित जी। आयुष्मान भव। हरे राम, क्या समय आ गया है। न धर्म सुरक्षित है न जीवन। काम धंधा भी तो नहीं रहा। जब देखो सरकारी सिपाहियों के डर से बाजार बंद करने पड़ते हैं। अजीब दशा बना रखी है। ये दशा तो शहरों की है सेठ जी, गांव की दशा तो इससे भी बुरी बना रखी है। इधर अनाज कटता है, उधर तिलंगे या तिलंगों के गुर्गे लूट खसोट करने आ जाते हैं। संपूर्ण जीवन सुरक्षित हो गया है। समझ न लोगों की आता है, क्या करें, न राजाओं की। ये राजा वैसे राजा थोड़े ही हैं पहले जैसे। पहले राजाओं के पास शक्ति थी, ये तो कठपुतली हैं। हमें तो भैया यहाँ आकर पता चला कि लोग बहुत गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अरे हाँ, हमने यहाँ इस शहर में एक गुंडे ननकू सिंह की बहुत चर्चा सुनी है। सुना है वो 50 साल का है और लगता कुल 30-35 का। क्यों ना लगे भाई, आगे पीछे कुछ चिंता तो है नहीं। खूब खाना पीना और आनंद लेना, ऐसे में उम्र तो कम लगेगी ही। पर भाई हमने तो सुना है वो बड़ा भला आदमी है। अब ये कैसे हो सकता है भैया कि आदमी भला भी हो और गुंडा भी? हो भी सकता है। व्यक्ति जिसके साथ भलाई करे उसके लिए भला, और जिसकी बुराई हो जाए उसके लिए बुरा। अब उसे गुंडा कुछ भी कह लो। गुंडा और भला बस एक ही है वो काशी में। हाँ, काशी का वो गुंडा है। लोग उससे डरते हैं और उसका सम्मान भी कम नहीं है। देखो ना सामने, जुआ खाने से निकलकर ये हाल हो रहा है। आजकल इस शहर में मंदिर कम और जुआ खाने अधिक हो रही है। यही हाल सब्जी बाजार का है। आजकल तो सब्जी बाजार कम, दूसरे बाजार ज्यादा हो गए हैं। अस्तु जो भी है, भोगना तो पड़ेगा ही। और हाँ, इस बार मंदिर के भंडारे के लिए अनाज का प्रबंध ठीक से कर लेना। तुम्हारे आश्रय चल रहा है सब। अरे पंडित जी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? हम धर्म को बिगड़ने थोड़ी देंगे। पहले तो सुना है शंकराचार्य और दूसरी विधाओं के ज्ञाता भी बहुत संवाद करते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारा वातावरण ही बदल गया है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं प्रयास करूंगा, परंतु आपकी सहायता नहीं आई अभी मंदिर में। आ जाएगी पंडित जी, आ जाएगी। आप चिंता ना करें। एक बार उस काशी के गुंडे को देखने की इच्छा है हमारी। हम उससे मिलना चाहते हैं एक बार। अच्छा, हाँ। अरे तो फिर रविवार को बाजार में आ जाना। अरे आज रविवार ही तो है। पर उससे उलझ मत जाना, कहीं दर्शन महंगे ना पड़ जाएं। तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन पंडित जी, उसकी पहचान? पहचान हम बताए देते हैं। बस बस पंडित जी, समझ गया मैं। वही गुंडा होगा ना? हाँ, गुंडा तो वही होगा, पर उससे उलझ मत जाना। अरे कहाँ बात है हो? आज का बहुत विलम्ब हो गया कि आप लोग इतना अधीर हो रहे हैं? हाँ? विलम्ब हमको नहीं, आपके प्रजा को हो रहा है। आपका नाच गाना देखकर उनको घर भी तो जाना है। अब आप आ ही गए हैं, अब चिंता की क्या बात है? हाँ, अब तो हम आ ही गए हैं, अब चिंता कौन है? उस्ताद जी, बाकी सब तैयारी तो हो गई है ना? सब कुछ तैयार है ननकू बाबू, बस मुख्य पात्र की प्रतीक्षा थी। अरे तो मुख्य पात्र तो आ गए ना उस्ताद जी, तो आप शुरू करें। आज इस नगर के सबसे बड़े, महान धार्मिक, महान सामाजिक और महान शक्तिशाली, अर्थ ये कि सब में महान और गुंडागर्दी में भी महान। सुना आप लोगों ने? गुंडागर्दी में भी महान। कुछ लोग वीरता को गुंडागर्दी कहते हैं और बाबू ननकू सिंह वीर है। इस नगर के बेईमान अत्याचारी लोग उन्हें गुंडा कहते हैं। देखो भैया, हमारी परंपरा है कि दर्शक लोग बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। हाँ, काहे से कि जो बैठ जाएगा
उसको तो देखने को मिलेगा प्रहसन। क्या मिलेगा? प्रहसन। हाँ, और जो ना बैठेगा उसे मिलेगा बनारसी झापड़। क्या मिलेगा? बनारसी झापड़। हाँ, तो इसलिए आप लोग बैठ जाएं। अच्छा, बैठ जाओ। हाँ हाँ, तो उस्ताद जी ढोलक उठा लो जरा बढ़िया से। बिल्कुल। हारमोनियम जरा लहरा के। हाँ, तो शुरू करा फिर। हाँ हाँ। रवि बयरिया पूरबी बयरिया उड़ावे लचुनरिया की उठी आवे मन में हिलो। धानी रे अचरवा में गेठिया के डोरी मारे कि लाले लाले सुंगना के ढोल। हो चला हो चला हो चला खेतवा के ओर जहाँ ताके चित छो बांध के प्रीतिया की डोर। हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर। हो चला खेतवा के ओर जहाँ ताके चित छो बांध के प्रीतिया की डोर। हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर। हो चला अखिया में शोभेला कारी रे कजरिया। अखिया में शोभेला कारी रे कजरिया। पूरबी बहेलिया उड़ावेला चुनरिया। पूरबी बहेलिया उड़ावेला चुनरिया। संगमा में तिरिया लड़को संगमा में तिरिया लड़कोर जहाँ ताके चित छो बांध के प्रीतिया की डोर। हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर। हो चला खेतवा के ओर जहाँ ताके चित छो बांध के प्रीतिया की डोर। हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर। हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर। अरे बहुत थक गए आज। हाँ, अरे पैसे तो लेते आइए। ए, खबरदार खबरदार, जो कोई पैसा निकाला तो अंदर रख ले। वो अंदर सबको बोल रहे हैं कि नाच गाना हम जनता के मनोरंजन के लिए करते हैं, कोनो पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। अरे बाबू ननकू सिंह के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है हमारे पास। पैसा दिखाते हैं हमको, ननकू सिंह को पैसा दिखाते हैं। बाबू ननकू सिंह को पैसा दिखाते हैं। अंदर रख ले। बाबू साहब एक बात करनी थी हमें आपसे। कहिए, क्या सेवा करें आपकी? अरे बाबू साहब, सेवा तो हम करेंगे आपकी। वो कैसे? हमने अभी आपका प्रहसन देखा, बड़ा अच्छा लगा, किंतु थोड़ा अचरज भी हुआ। वाह भैया, बहुत विचित्र बात करते हैं आप। प्रहसन अच्छा भी लगा और अचरज भी हुआ। हम अभी शहर में आए ना, तो हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी। ख्याति? हाँ। ननकू सिंह और ख्याति? अरे भैया, क्या बात कहता हुआ। अरे बदनामी कहो, बदनामी। कि पूरे काशी में एक ही तो व्यक्ति है जो इतना बदनाम है, ख्याति। अरे बाबू साहब, मुझे तो आप बुरे नहीं लगे। जो आदमी एक सच्चे कलाकार की तरह नाचता गाता हो, वो भला बुरा कैसे हो सकता है? अरे भैया, अब वो समय बीत गया जब नाचने गाने वालों को कलाकार कहा जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। अब तो सब बाजार भाव की बात रह गई है। आप तो विद्वानों जैसी बातें करने लगे बाबू साहब। अरे ये तो जीवन की सच्चाई है। अब इसको जानने के लिए विद्वान होना जरूरी थोड़ा ही है।
अब भैया हम आपको बताएं कि ये सब नाचना गाना तो हम जनता के मनोरंजन के लिए करते हैं और एक तरह से अपनी संस्कृति की रक्षा भी करते हैं। और ये जो फिरंगी है ना, फिरंगी गोरे, इनका और इनके अंग्रेजी राज का विरोध करते हैं। हम तो चाहते हैं बाबू साहब कि आप हमारे गांव चलें। अब धर्म की चर्चा तो होती नहीं, शास्त्रार्थ भी नहीं होते। अब तो बस यही बचा है, लूट खसोट, गुंडागर्दी, मारपीट। अरे अब छोड़िए उन बातों को, हम आपके गांव में आएंगे और आप देखिएगा कि आपके गांव के लोग कितने खुश होते हैं। हम ऐसा प्रदर्शन दिखाएंगे कि उनका मनोरंजन तो होगा ही, उनको ये भी पता चलेगा कि अंग्रेज लोग हमारे देश पे कैसे अधिकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ भैया, एक बात के लिए होशियार रहिएगा कि वहाँ अंग्रेजों को कोनो पिट्ठू ना होए, काहे से कि अगर उसने शिकायत कर दी तो आपके गांव पर जुल्म हो जाएगा। अरे बाबू साहब, उसकी आप चिंता ना करो। तो ठीक है, फिर पक्का ऐसा है, जब भी आप चाहें तो गदौलिया पर बस हमारा नाम किसी से पूछ लीजिएगा, कोई बता देगा बाबू ननकू सिंह कहाँ है। ठीक है ना? आप आएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, अरे राजमाता, आप यहाँ? हाँ, दुलारी बाई नहीं आई। हमने उनके लिए संदेशा भिजवाया था। संदेशा तो भिजवा दिया था राजमाता, संभवतः आ जाए। पालकी भिजवा दी थी? जी हाँ, पालकी तो भिजवा दी थी। हो सकता है वे स्वयं राजमहल में ही आ जाए। अब काहे का राजमहल, न राजगद्दी रही और न राजमहल रही। हताश न हो राजमाता। वास्तविकता से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। समय जब अनुकूल ना हो तो किया भी क्या जा सकता है। दुलारी बाई संध्या काल की पूजा समय तक आ जाएंगी। और संध्या समय तक बात दूसरे पक्ष में हो गई तो? आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गया है। हाँ, मैं चिंता क्यों करूं? तुम सब लोग हो तो मेरी चिंता के लिए। हम तो आपकी सेविकाएं हैं। आप कहें तो मैं स्वयं जाकर दुलारी बाई को ले आऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं। संभवतः चेत सिंह यहाँ आ जाएं, और मैं नहीं चाहती कि चेत सिंह के सामने दुलारी बाई आए। दुलारी बाई एक नर्तकी है, काशी की एक प्रसिद्ध नर्तकी। चेत सिंह केवल उसके विषय में यही जानते हैं। आज्ञा हो तो एक बात कहूं? कहो। आप कुंवर साहब को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? कम से कम दुलारी बाई के विषय में? नहीं, मैं नहीं बता सकती। दुलारी बाई के विषय में बताने पर उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि चेत सिंह अपने पिता और पितामह, उनके विषय में कोई भी ऐसी वैसी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, विशेषकर मेरे मुख से। अरे बाबू साहब अरे आइए बैठो आइए। बैठो बैठो बैठो। तू लोग तो ऐसे खड़े होने लगते हो जैसे हम कोनो सभापति हो चाहे कहीं के राजा हो। अरे बाबू साहब, आप कहाँ हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, आज यही बात का फैसला हो जाए कि हम हैं का। अब बाबू ननकू सिंह तो हम हैं ही, और गुंडा भी हैं, और यहाँ जुआ भी खेलते हैं। सारा अवगुण तो हम में भरा है। अब अगर चार लोग हमारी बदनामी करते हैं तो इसमें अचरज क्या है? बाबू साहिब, अगर हीरे पे थोड़ी सी कालिक लग जाए तो क्या वो हीरा नहीं रहता? ये तो आपका कहना है कि लोग आपको गुंडा कहते हैं। वो लोग भी हैं जो आपके नाम की माला जपते हैं, और तो और उनके घरों के चूल्हे आपके दिए पैसों से ही जलते हैं। अरे हमारी बात तो सुनो, हम यहाँ अपनी प्रशंसा सुनने तो आए नहीं हैं। अरे खेलने आए भैया, खेलने दो। और एक बात और है, आज अपने पास एक ही दाव का पैसा है। अरे पैसे की काहे चिंता करते हैं बाबू साहेब? अरे जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। क्यों? क्या बात है मन्नू, आज बंशीधर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ। बाबू साहेब, वो तो बोधा सिंह के यहाँ गए हैं। बोधा के यहाँ? सुना है उनके लड़के के विवाह की बातचीत चल रही है, उसी में व्यस्त होंगे। तो ये बात है। चलो फिर कभी मिलेंगे उनसे। अब क्या उसी की बात मन में घुमा रहे हो बाबू साहब? अरे घूमेगी काहे नहीं, उस दिन की घटना भूल गए? बाप रे, क्या हंगामा हुआ था यहाँ। पर क्या है मन्नू कि अब बोधा में अकड़ है तो हम में भी है। बहुत तनातनी हो गई थी उस दिन। पछता फेंको ननकू सिंह,
अरे फेंकते हैं, इतनी जल्दी भी का? हाँ? सोचने दो। लो। आपका सितारा ढलान पर है बाबू साहब। सितारा तो एक ही दांव पर सूरज बन सकता है। सही बात है। ऐसी कोशिश में हम लगे हैं कि हमारा सितारा सूरज बन जाए, पर क्या करें, लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे रही। अरे बाबू साहब, अभी तो बहुत समय बाकी है, खेल चलता रहने दो। तुम कहते हो तो खेल बंद कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे बंद कर देंगे? खेल हमारे दाव के बाद बंद होगा। हाँ? आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो दाव कभी पूरा नहीं होगा। चुप चुप, ज्यादा फजर फजर मत कर, औकात मेरे, बहुत मारूंगा। मेरा ख्याल है कि ये खेल बस यही रोक दो। रोकना है तो ननकू सिंह को रोको, बोधा सिंह को नहीं। अरे बस तो हमारे दाव के बाद ही होगा। दाव लगाओ बोधा। दाव की बात तुम लगाओगे ननकू सिंह, मूछे तो हम दोनों की बराबरी है ना। देखो देखो बोधा भैया, और चाहे जो भी हो जाए, मूछों का कोनो चर्चा नहीं होगी। अरे कहा तो ही घटिया खेल, अब कहाँ हमारी मूछें, मूछों का कोनो चर्चा नहीं करो। हाँ? मूछों की आन बान पर आ गई तो गजब हो जाएगा। डरता कौन है? बकवास मत करो बोधा। चुप रहो ननकू सिंह। हम कहते हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या कर लोगे मेरा? हमसे निपट ले आज के आज। चलो आजा, चलो 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 चलो, चुप हो जाओ। खैर छोड़ो उन बातों को, दाव शुरू करो। ये लो। दुलारी, तू ये वक्त यहाँ? हमारे यहाँ ना बड़ा विचित्र लग रहा होगा, क्यों? निश्चित रूप से, काहे से कि तू तो बड़ा बड़ा लोगों के बुलाए से भी नहीं जाती हो, हमारे घर में बिना बुलाए आ गई। बात ये है बाबू साहेब कि जो लोग स्वार्थपन से बुलाए उनके यहाँ जाने की इच्छा नहीं हो, और जिनके मन में कोई स्वार्थ ना हो। अब आदमी तो आदमी है, ओकर नियत डोले में का समय लगता है? विश्वासी पुरुष का मन जति डोलन लग जाए तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात हुई ना। देखो दिलारी, बाबू ननकू सिंह से तुम्हें ये गौरव तो कभी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ये बताओ, कैसे आना हुआ? लो, ये भी कोई बात हुई? पहले बैठ तो जाओ। तो बैठने में क्या है? ले बैठ गए, बैठो। हाँ अब बताओ। अरे ई का बात हुई, तनिक सांस वास तो ले लो, शिवालय से होकर आए हो। शिवालय से तो आ रहे हैं, पर तुम्हें कैसे मालूम? ऐसे कि हम भी उसी रास्ते से होकर आए हैं। तो ये बात है। पानी पियोगी? पिला दो। मनु, ए मनुआ। आए बाबू साहब। हाँ अरे का टुकुर टुकुर भाई जी को देख रहा है रे? हाँ? पहले कभी देखा नहीं है का? जा पानी ले आ। हाँ, अब ही लाते हैं। खाने को पानी और नहीं बाबू साहब, पीने को पानी और खाने को हाँ कुछ लाते हैं ना, अभी लाते हैं। हाँ अब बताओ, क्या काम है? काम तो कुछ नहीं, बस कुछ पूछना है। तो पूछो ना, क्या पूछना है? पहले प्रतिज्ञा करो कि सच बोलोगे। सच बोलेंगे? अरे भाई, हमारी जानकारी में होगा तो सच्चाई बोलेंगे, झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। हाँ, बात ये है बाबू साहेब, हमें पूछना है कि वो बात ये है। लगता है कोनो गंभीर बात है। हाँ, गंभीर बात तो है। वो हमें पूछना है कि कभी आपके हृदय में तो ये बात है। बस ऐसे ही पूछने को मन कराया। वो बात ही है बाबू साहेब कि आप बार बार हमें अपने सामने बैठा के गाना सुनाने को कहते हैं, कभी हमारे कोठे पर नहीं चढ़कर आते, और तो और लोगों की इतनी मदद करते हैं, इतनी मदद करते हैं कि अपना सब कुछ लुटा देते हैं। हमें तो लगता है आपको जरूर किसी से प्यार हुआ होगा। आज हमारी जिंदगी में दो ही बड़ी विचित्र बात हुई रही है। आई लो, का ये हमरे प्रश्न का उत्तर है? अनाही उत्तर तो ना है। तो फिर क्या है? पहली बात ये कि आज पहली बार
कौन औरत का इतना हिम्मत हुआ कि वो हमारे कोठरी में अकेले आ जाए। और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि कोई पहली बार हमसे व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ पूछा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। है दुलारी, हम तो उसे झूठ नहीं बोलेंगे दुलारी, है, लेकिन कुरेदो मत कुरेदो। हम अपने हृदय को बेकार समझते हैं दुलारी, तभी तो लिए फिरते रहते हैं। कोई कुचल देता है तो कोई चीर देता है, कोई उछाल देता है। क्या करें, मरने के लिए सब कुछ तो करते हैं पर मरने ही नहीं पाते। मरे आपके दुश्मन, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है बाबू साहेब। और थोड़ा बहुत नाचना गाना, कभी कभी कोई की थोड़ी बहुत सहायता कर देना, इससे ज्यादा हम कर भी ना सकते हैं। अरे अभी तो आपको अपने नगर के लिए बहुत कुछ करना है। नगर के लिए? काहे? नगर के लिए क्या करना है? आपको काशी की हालत नहीं मालूम? न जाने घड़ी भर में क्या हो जाए, सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। हाँ, बनारस की कलियां तो जैसे काटने को दौड़ती हैं। काहे कोनो इधर विशेष बात हुई गई कहा? बाबू साहेब, हमने तो सुना है कोनो नया हेस्टिंग आया है। हाँ, और उसने शिवालय के घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहिरा बैठा दिया है। पता नहीं राजा चेत सिंह और राजमाता का क्या होगा। हम तो सुने हैं कि वो उनको कहीं और भेजना चाहता है। राजमाता पन्ना को भेजना चाहते हैं? पन्ना को भेजेंगे वो लोग? पन्ना को? क्या हुआ? क्या करोगी जान के? अरे पन्ना को कुछ नहीं होगा। बाबू ननकू सिंह के जीते जी पन्ना को कुछ नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ना, हमारा यकीन करो। जाओ, घर जाओ। हम चिर कुमार बहुत देर तक कोनो औरत के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते। जाओ, घर जाओ। यही तो परीक्षा की घड़ी है बाबू साहेब। राजमाता पन्ना अपनी एक भावना, एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए दुलारी कई अपराध किए, अपराध पर अपराध किए। अब अपराध तो अपराध ही है ना दुलारी। हम कितना भी पुण्य करें तो अपराध का दोष धुल थोड़ा ही जाएगा। बाबू साहेब, आज खाने में क्या बनेगा? तू अपने लिए कुछ बनाए ले, हमारा तो आज खाने का मन नहीं है। अरे इनको कहाँ देखता है रे? हैं? पहले देखा ना है क्या? पानी लाना भी भूल गया। अबे जा पानी तो ला। अब जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा बाबू साहेब, अब हम चल रहे हैं। हाँ, अब तो तुम जाइबे करोगी। अंदर और बाहर दोनों की आग से लग गई है, पर हमारे अंदर क्या का है दुलारी, उसको तो हम झेल ही रहे हैं और झेलेंगे। दुलारी, क्या बात है? आज हमारे और तुम्हारे बीच में जो बात हुई है उसे राजमाता पन्ना के सामने कभी मत करना। आप कहते हैं तो हम ना ही करेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उनका? जब भी कभी हमारी जरूरत महसूस होए तो तुरंत बुला लेना, शर्माना मत। आप तो तुम्हें ये भी पता है कि हमारा घर कहाँ है, और नहीं तो मन्नू और किसना में से केहू से कह देना, हमें बुला लेगा। उस ससुरन के पता रहता है हम कहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अब तो हमें आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो हम तुम्हारे साथ हैं ना।